जिस दिन उसकी बारात नहीं आई, उसी दिन उसकी किस्मत की नई बारात दरवाजे पर खड़ी थी। फर्क बस इतना था कि इस बार दूल्हा दिल नहीं, एक सौदा लेकर आया था, और उस सौदे ने उसे वो औरत बना दिया जिसे खोकर एक आदमी बर्बाद हो गया और पाकर दूसरा आदमी खुद से हार गया। कभी कभी जिंदगी इंसान को मारती नहीं, उसे इतना तोड़ देती है कि वह अपने ही मलबे में खड़ा होकर तय करता है, अब या तो यहीं दफन हो जाऊंगा या राख से फिर जन्म लूंगा। सानवी ने भी वही रात देखी थी जब उसका नाम दुल्हन की तरह नहीं, मजाक की तरह लिया गया। हल्दी अब भी हथेलियों पर पीली थी, चुन्नी अब भी सिर पर थी, लेकिन मंडप सूना था। मोबाइल की स्क्रीन पर बस एक मैसेज चमक रहा था, मैं ये शादी नहीं कर सकता। कोई वजह नहीं, कोई माफी नहीं, बस एक फैसला। सानवी जयपुर के ब्लू फ्रेम क्रिएशंस में पिछले 3 साल से क्रिएटिव डायरेक्टर थी। उसकी काल्पनिक शक्ति इतनी सशक्त थी कि छोटे ब्रांड्स उसके साथ काम करके बड़े हो जाते थे, लेकिन उसने कभी अपनी खुद की कंपनी शुरू नहीं की। वजह थी आर्यन, वही लड़का जिसने उसे घर से निकलने के बाद सहारा दिया था, वही लड़का जिसने कहा था तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, और वही जिसने उसकी हर प्रतिभा को अपने नाम से बेचा था। सानवी के पिता ने जब जाना कि वह एडवर्टाइजिंग और फैशन सूट्स में काम करती है, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ, उन्होंने कहा था, और वह सचमुच मिट्टी पर आ गई थी। आर्यन ने उसे ऑफिस के गेस्ट रूम में जगह दी। शुरुआत में वह एहसान लगा, फिर धीरे धीरे वही एहसान जंजीर बन गया। सानवी दिन रात काम करती, क्लाइंट संभालती, कॉन्सेप्ट बनाती, प्रेजेंटेशन देती। सैलरी? अभी कंपनी स्टेबल नहीं है, आर्यन हर बार टाल देता और वह हर बार विश्वास कर लेती। ऑफिस में नई मॉडल कियारा आई थी। वह जानती थी कि आर्यन सानवी के टैलेंट से ज्यादा उसके समर्पण का इस्तेमाल करता है। एक दिन उसने सानवी से कहा, तुम्हें पता है आज रात वह मेरे साथ गोवा जा रहा है, तुम्हें बताया? सानवी ने सिर हिला दिया। दिल में कुछ टूटा, लेकिन उसने खुद को समझाया बिजनेस ट्रिप होगा। जब उसने शादी की बात की, आर्यन ने कहा, तुम समझती क्यों नहीं, अभी टाइम नहीं है। और फिर अचानक उसने कहा, ठीक है, कल कोर्ट में मिलो। सानवी ने अपनी छोटी सी बचत से लाल साड़ी खरीदी। उसने सोचा आज उसका संघर्ष एक मुकाम पाएगा। लेकिन कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठी वह लड़की शाम तक एक तमाशा बन चुकी थी। लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, और तभी एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से उतरे विराज मल्होत्रा, शहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। उनके दादा की वसीयत के अनुसार अगर 1 महीने के भीतर उनकी शादी नहीं होती तो फैमिली ट्रस्ट कंपनी का नियंत्रण ले लेता। विराज को बस एक नाम चाहिए था। उसने बिना भाव से कहा, 1 साल का अनुबंध, तुम्हें सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। बदले में मुझे एक औपचारिक पत्नी चाहिए। 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। सानवी ने सोचा, जब प्यारी सौदा निकला तो क्यों न वह भी सौदा कर ले। उसने हामी भर दी। विराज का घर किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था, लेकिन वहां हंसी की आवाजें नहीं थी। हर चीज व्यवस्थित, अनुशासित, ठंडी। विराज ने साफ कहा, यह रिश्ता कागज तक सीमित रहेगा। दिन बीतते गए। सानवी घर में एक साए की तरह रहती, लेकिन विराज देख रहा था। वह लड़की जो कभी कॉन्फ्रेंस रूम में सबको चुप करा देती थी, अब खुद से नजरें चुरा रही थी। एक दिन उसने उसे पुरानी डायरी में अपने बनाए कैंपेन स्केच करते देखा। क्यों छोड़ा सब? उसने पूछा। सानवी ने कहा, क्योंकि जब आपका ही साथी आपको इस्तेमाल कर ले तो आप दुनिया से लड़ने की हिम्मत खो देते हैं। उस दिन विराज ने तय किया, वह उसे फिर से खड़ा करेगा, लेकिन सहारे की तरह नहीं, बराबरी की तरह। उसने अपनी कंपनी की नई ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट सानवी को सौंप दिया। 3 महीने की कड़ी मेहनत ने उसे फिर से चमका दिया। मीडिया में उसका नाम गूंजने लगा। वह इंटरव्यू देती, पैनल्स में बुलाई जाती, और हर बार विराज दूर खड़ा रहता, जैसे कोई माली अपने पौधे को खिलते देख रहा हो। लेकिन इसी दौरान एक अजीब सी ईर्ष्या विराज के भीतर घर करने लगी। जब कोई बिजनेसमैन उससे हाथ मिलाते हुए मुस्कुराता, उसे बेचैनी हो जाती।
जब वह देर से लौटती उसे इंतजार सालने लगता। एक रात बालकनी में उसने स्वीकार किया, जब तुम किसी और से हंसकर बात करती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। सानवी चौंकी। हमें तो अलग होना है ना। विराज ने अंदर जाकर तलाक के कागज लाकर उसके सामने रख दिए। ये इसलिए बनवाए थे कि अगर तुम जाना चाहो तो रोकूं नहीं। सानवी ने उन कागजों को देखा और कहा, अगर जाना होता तो उस दिन कोर्ट की सीढ़ियों से उठकर आपके साथ नहीं आती। विराज ने वही कागज फाड़ दिए। उस आवाज में 1 साल का अनुबंध मर गया और एक रिश्ता जन्म ले चुका था। उधर आर्यन की कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। क्लाइंट्स हट गए थे, बैंक के नोटिस आ चुके थे और जिस ब्रांड कैंपेन ने बाजार में तहलका मचाया था उसका चेहरा सानवी थी। एक इवेंट में आर्यन उससे मिला। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई। सानवी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, गलती वो होती है जो अनजाने में हो, तुमने तो चुनाव किया था। विराज वही खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सानवी के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में अधिकार नहीं, भरोसा था। कुछ हफ्तों बाद शहर से दूर एक शांत मंदिर में बिना मीडिया, बिना दिखावे विराज ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने डर से ऊपर उठकर एक दूसरे को चुना था। सानवी ने महसूस किया कि कभी कभी जिंदगी आपको उस इंसान से दूर करती है जिसे आप चाहते हैं, ताकि आपको वह मिल सके जो आपको सच में चाहिए, सम्मान, सुरक्षा और बराबरी का प्यार। अब कुछ सवाल आपसे। क्या आपको लगता है कि विराज ने सही किया जब उसने बिना पूछे आर्यन का बिजनेस अपने हाथ में ले लिया? अगर आप सानवी की जगह होते तो क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्वीकार करते? क्या प्यार भरोसे से बनता है या साथ निभाने से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी कभी बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका खुद को सफल बना लेना होता है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।